मीडिया एक्टिविस्ट सदफ असद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदफ साहिबा आपके वक्त का। आज जो दिन मनाया जा रहा है इंसानी हुकूक का, आपको लगता है कि वो पूरा भी किया जा रहा है या सिर्फ महज दिन मना लिए जाते हैं? मेरा ख्याल है कि जो हमारे मुल्क के अनफॉर्चुनेटली हालात हैं और जो पुरसोस सानहात पेश आ रहे हैं हमारे साथ और मुल्क के अंदर, उससे बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसानी हुकूक का दिन मनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस दिन पे हमें शर्मिंदगी और एक सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन का मुज़ाहरा करना चाहिए। क्योंकि न सिर्फ ये कि ऐसे वाक़यात बारहा होते हैं, बल्कि उनके होने के बाद भी हम ये देखते हैं कि बजाय इसके कि रिफ़्लेक्शन और डिस्कशन और जो नैरेटिव है वो उन बेसिक रीज़न्स के ऊपर हो जिनकी वजह से इंतहा पसंदी बढ़ रही है, पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि जो फ़ोकस होता है वो इसी तरह जस्टिफ़िकेशंस निकालने के अंदर मज़ीद नफ़रतों को फैलाने के लिए और बहुत ही वॉयलेंट क़िस्म का बयानिया हमें सामने नज़र आता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम सभी देखते हैं बहुत एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन चुका है और भले वो इंतहा पसंद हो या ना हो, लेकिन ओवरऑल जिस तरह लोग आपस में बातचीत करते हैं उससे एक अदम बर्दाश्त की, इंटॉलरेंस की, इंक्लूसिविटी के जो लैक है उसकी हमें झलक नज़र आती है। बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है और ज़रूरत यही है कि हम सोशल मीडिया पे कम अज़ कम जब भी बातचीत करते हैं तो ख़्याल इस बात का रखें कि हम जिससे बात कर रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो भी इंसान हैं, हमारे साथी हैं। और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहाँ पे इंतहा पसंदी हो, शिद्दत पसंदी हो, दूसरों के लिए बर्दाश्त नहीं हो, वो ज़ाहिर है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अच्छा सदफ, आपने सोशल मीडिया की बात की तो हम देखते हैं एक्सट्रीमिज़म ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को यूज़ करके फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, तो उस तरह से किस तरह कंट्रोल किया जाना चाहिए? देखिए, कंट्रोल मेरे ख़्याल में दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है। ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और कुछ अपने एथिक्स की बात होती है। आप ऐसे समझें कि माशरे में अपनी आम ज़िंदगी में हम जब बातचीत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गालम गलोच करने के ऊपर कोई आपको क़ानूनी तौर पर सज़ा दी जाएगी, बल्कि हम गालम गलोच नहीं करते और तहज़ीब तमीज़ के दायरे में रहकर इसलिए बात करते हैं कि हमारी तरबियत है, कुछ माशरती रवैये हैं, कुछ एथिक्स हैं, कोई सिविक सेंस है जो लोगों के अंदर मौजूद है। अब लोगों को यही समझना है कि जो इंटरनेट है और जो डिजिटल दुनिया है वो अब हमारी फ़िज़िकल ही जो हमारी रियल दुनिया है उसी की एक एक्सटेंशन है, और जो रवैये, जो तहज़ीब, तरीक़े हम अपनी असल ज़िंदगी में अपनाते हैं वही हमें कैरी फॉरवर्ड करने हैं सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि देखिए, अगर कंट्रोल की बात होगी और हम ये कहेंगे कि अखलाकियात के ऊपर क़वानीन बनाए जाएँ, अखलाकियात हुकूमत की तरफ से नाफिज़ किए जाएँ, तो शायद ये भी जमहूरी रवैया नहीं होगा। और दूसरे ये कि माशरे की अपनी एक तो तज़लील भी है, माशरे के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि क्या ज़रूरी है कि तमीज़, तहज़ीब, आपकी अखलाकियात, इन चीज़ों में जो बहुत बुनियादी इंसानी जज़्बात हैं, जो बहुत बुनियादी हमारे फ़राइज़ हैं, उनके लिए भी रियासत को अब अगर आना पड़े तो इसका मतलब है कि हम बतौर माशरा बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अच्छा सदफ, NGOज़ का रोल आप कैसे देख रही हैं? इस दौर में भी हम देखते हैं इस कदर NGOज़ हैं, ट्रस्ट हैं जो इतना काम करें इंसानी हुकूक पर, आप समझ रहे हो वो सही तरीके से जो लोग हैं जिन तक उनकी इमदाद जानी चाहिए वो पहुँच जाती? लीगली बात करें या हम किसी और हवाले से बात करें, किसी भी एस्पेक्ट पे? देखिए, जो NGOज़ का किरदार है पाकिस्तान में, मैं उस पर कोई डेफिनेटिव कमेंट तो नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें शायद कोशिश ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे जो क़वानीन हैं और जो एक माहौल है मुल्क के अंदर उसको सामने रखते हुए शायद NGOज़ भी, सिविल सोसाइटी भी उसके ऊपर बेहतर तरीक़े से काम करने के लिए, एक महफूज़ तरीक़े से उस पे काम करने के लिए तैयार नहीं है और शायद काबिल भी नहीं है उसके। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम इंतहा पसंदी की बात करते हैं, मज़हबी इंतहा पसंदी स्पेशली, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें अभी हमने देखा कि रियासत भी इंतहा पसंदों के सामने या एक इंतहा पसंद बयानिए के सामने अक्सर अपना जो एक रूल ऑफ लॉ है, जो अपनी रिट है, वो क़ायम करने में कई मुश्किलात से दरपेश होती है, हमें नज़र आती है। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक ओवरऑल एनवायरनमेंट इस तरह का है, जहाँ रूल ऑफ लॉ के क़ायम होने में मसले मसाइल हैं, जहाँ हुकूमत की जो रिट है वो बारहा इंतहा पसंद सोच की तरफ से, एक शिद्दत पसंदाराना रवैयों की तरफ से चैलेंज की जाती है, ऐसे में
हमें ये तवक्को रखना कि सिविल सोसाइटी है या जो NGOs हैं, जो बहुत छोटे लेवल पे और बहुत लिमिटेड लेवल पे काम करती हैं, वो बहुत पुरअसर शायद कोई किरदार अदा कर सकेंगी। ये भी कुछ तवक्को मेरा ख़्याल है फिर नहीं होगी। कोशिश की जाती है, लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत भी है और ज़्यादा कोशिश करना मुश्किल भी है। ठीक है। अच्छा सदफ, आपको नहीं लगता सोशल मीडिया जहां एक तरफ नेगेटिविटी फैलाता है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो हाईलाइट होते हैं और फिर वो हुकूमती लेवल पर भी उस पर बात की जाती है। सानिया सियालकोट को ही अगर हम लें, अगर वो सोशल मीडिया पर ना आता इस तरह से जिस तरह से हाईलाइट हो रहा है, हमने देखा कि ट्विटर पर भी उसने ट्रेंड किया, उसके बाद एक्शन भी लिया गया और जिस तरह से अब कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें भी सोशल मीडिया का ही किरदार है। इस पर आप क्या कहेंगी? ज़ाहिर है, देखें यही वजह है कि जब भी हम सोशल मीडिया पर या डिजिटल उस पर हम कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो यही जो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता रही हैं, वो मुस्बत किरदार और वो अहम किरदार जो ये प्लेटफॉर्म्स अदा कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कदगन लग सकती है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल होती है। जो चीज़ें आपने हाईलाइट करने का हवाला दिया, बिल्कुल आपका अपना ताल्लुक़ मीडिया से है, और जो मीडिया है और जो मास मीडिया है, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया अब उसका एक बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। और ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू न सिर्फ आप लोग, हम लोग जो सहाफ़ी हैं या रिपोर्टर्स हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं, बल्कि जो हमारे सिटीज़न हैं, मुल्क के जो शहरी हैं, वो भी बेहतर तरीके से अपनी बात, अपनी सियासी सोच, अपनी जो भी उनके रद्द-ए-अमल हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, पब्लिक बॉडीज़ के हवाले से, मुल्क के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, ये सारी चीज़ें हम आवाम के सामने रख सकते हैं। और अपना ये एक जमहूरी चीज़ है ना, ये जो एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस है, जो एक्सप्रेशन है, और यही जमहूरियत की खूबसूरती भी है। और अगर आप सियासी उससे हट जाएं, तो सोशल मीडिया का किरदार आपके इकॉनमी के अंदर, डिजिटल इकॉनमी के अंदर, अब पूरी दुनिया में एक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी कही जाती है, जहाँ पे जो आपका इकॉनमी है, जो आपकी मईशत है, वो बेस करती है बड़ी हद तक उन चीज़ों पर जो डिजिटल तरीके से या बनाई जाती हैं, या उसकी खरीदो फरोख्त के अंदर, उसको आगे पहुंचाने के अंदर, उन सर्विसेज के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का हाथ है। तो जाहिर है ये एक ऐसा अहम जरिया है जिसको अब UN के लेवल पे भी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये एक्सेप्ट किया जाता है कि जो भी इंसानी हुकूक आपके असली दुनिया में है, वही हुकूक आपके इंटरनेट के ऊपर भी प्रिवेल करेंगे। कि ज़ाहिर है ये एक ऐसा अहम हमारा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक अहम ज़रिया है जो अब आपकी जो इंसानी ज़िंदगी है, और जो एक शहरियों की ज़िंदगी है, एक रियासत के शहरी की जो ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी के हर हक से जुड़ चुका है। तो इसको कंट्रोल करने, इसको रेगुलेट करने के हवाले से बहुत। अच्छा सदफ, लेजिस्लेशन के हवाले से पूछूंगी, सोशल मीडिया के हवाले से आप गालिबन उस कमेटी का हिस्सा भी हैं, तो ये बताइएगा कि अब कितना वक्त दरकार होगा मज़ीद इस कवानीन के लिए? देखिए, क़वानीन तो मौजूद हैं, और जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है वो उन क़वानीन की सेहत के हवाले से है। तो इंशाल्लाह 6 जनवरी को कोर्ट ने अगली हियरिंग की डेट रखी है, जिसके अंदर जो एमिकस क्यूरी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी राय पेश करेंगे, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ और हेयरिंग्स लगेंगी जब हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। उसके बाद जो फैसला आएगा, वो जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट की रेगुलेशन के हवाले से रूल्स बने हैं, उनमें कोई भी तरमीम या उनके हवाले से जो ख़दशात उठाए गए हैं, उनके हवाले से फैसला। मगर ऐसा नहीं है कि इस वक्त कोई कानून मौजूद नहीं। पीका का जो सेक्शन 37 है। ठीक है सदफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।